अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना सत हरि भजन जगत सब सपना। ये पंक्तियाँ किनकी है? बाबा भोलेनाथ की है। कैलाश के दिव्य उच्च शिखर पर बाबा भोलेनाथ बैठकर भवानी माँ से ये बात कह रहे हैं। कैलाश मानसरोवर में महाराज श्री वहाँ पर वो कथा का प्राकट्य किए हैं, मैया को सुनाए हैं राम कथा। तो वहीं पर बोले हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। बोल रहे हैं कि ए उमा, केवल भगवान की कथा ही एक सत्य है कि नहीं महाराज? और कुछ भी नहीं है। उनका अपना अनुभव है, बाबा का अपना अनुभव है। इसी की पुष्टि में काग भुसुंडी जी गरुण जी को प्रसंग में सुनाए हैं। क्या सुनाए हैं? आइए बाबा के शब्दों में सुनते हैं। निज अनुभव मैं कहूँ खगेसा बिनु हरि भजनन जाई कलेसा बिनु हरि भजनन जाई कलेसा। ये अपना काग भुसुंडी जी का नीलगिरी पर्वत पर कथा कहते कहते ये उनका अनुभव है जो गरुण जी को सुना रहे हैं। ऐसा ही एक बार गरुण जी को मोह हो गया। कहाँ पर? जब भगवान राम और लक्ष्मण जी दोनों नाग पास में बंध गए महाराज श्री वहाँ पर लंका कांड में, तो गरुण जी गए उनको नागपाश से मुक्त करने के लिए। जब हनुमान जी ले गए तो गरुण जी मुक्त तो भगवान को कर दिए, लेकिन स्वयं फंस गए। क्या फंस गए? ये फंस गए ये भगवान हो ही नहीं सकते। मोह ने उनको पकड़ लिया, जकड़ लिया। भगवान अगर होते तो नागपाश में नहीं बंधते। क्यों महाराज जी? बंधते नहीं। अब तो उनको रोग हो गया। जब रोग हो गया तो ब्रह्मा जी के पास गए, तो बोले इसकी दवा हमारे पास नहीं है, इसकी दवा बाबा भोलेनाथ के पास है, आप वहीं जाइए। भोलेनाथ के पास गए कैलाश में। बोले प्रभु ऐसी ऐसी बात है, हमको ये संशय पकड़ लिया है, इसका क्या इलाज है? भगवान भोलेनाथ बोले कि देखिए इसका भी इलाज मेरे पास नहीं है। तो बोले कहाँ जाऊँ? तो बोले आप नीलगिरी पर्वत पर जाइए, वहाँ पर काग भुसुंडी जी मिलेंगे, वो आपका संशय को दूर करेंगे। ये पक्की बात है। चले वहाँ से गरुण जी गए वहाँ। तो वहाँ जाने में क्या हुआ उनकी गति देखिए। अभी पहुँचे हैं गेट पर। कहाँ? जहाँ काग भुसुंडी जी बैठकर नीलगिरी पर्वत पर कथा कहते हैं। जैसे ये पंडाल लगी है, वो रास्ता है, और रास्ता का बॉर्डर से जो ही कोई आया उसका मन शांत हो गया। ऐसे ही वो जो ही उनके आश्रम के समीप गए तो क्या हुआ? देखिए क्या हुआ। देखी परम पावन तव आश्रम गयऊँ मोहना ना संशय भ्रम। पावन आश्रम को देखते ही गरुण जी का मोह समाप्त हो गया। ऐसी उस आश्रम की महिमा है। आज भी काग भुसुंडी जी नीलगिरी पर्वत पर कथा कहते हैं। आज भी 4 जगह ये पीठ पर कथा होती है। पहला कैलाश पर्वत पर आज भी होती है। नीलगिरी पर्वत पर काग भुसुंडी जी ये कथा करते हैं। और तीसरा इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम के पास भरद्वाज मुनि का आश्रम है,
जहाँ पर याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को कथा सुनाई थी, वहाँ पर कथा होती है। और चौथा, काशी विश्वनाथ के 80 घाट पर बनारस में आज भी ये कथा होती है। ये 4 पीठों पर कथा आज भी बंद नहीं है, क्रमशः लगातार बंद नहीं होती है। और कथा का एक और अनुभव बताए हैं सुग्रीव जी महाराज। भगवान के पास रहने से उनका भी एक अनुभव हो गया। वो क्या बोले? श्रुति सिद्धांत इहै उर्गारी, श्रुति सिद्धांत इहै उर्गारी, आराम भजिय सब काज बिसारी, राम भजिय सब काज बिसारी। भगवान ने जब बाली को मार करके सुग्रीव जी का राजपाट, पत्नी, पुत्र, सारी संपत्ति को जब हैंड ओवर किए, तब सुग्रीव जी को ये कथा का अनुभव का विश्वास हुआ, तब ये बात वो बोले हैं। आइए हम लोग भी एक भगवान का थोड़ा नाम की चर्चा करें, इसके बाद आपको पूर्वत कथा में मैं ले चलूँगा। आग लगी आकाश में, बरसन लगे अंगार हो, संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। दोनों हाथों को बजाकर आप लोग भी बोलिए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवान के नाम ले